पढ़ रहे थे हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स और लास्ट लेक्चर में आपने किया था कि कैसे आप यूट्यूब मैनोमीटर की हेल्प से जो है आपका कोई भी जो है प्रेशर को मेजर करते हैं। और अब आप पढ़ेंगे कि अगर जो यूट्यूब मैनोमीटर है वो कनेक्टेड है तो कैसे वर्क करता है। तो जैसे यहाँ पे क्या था, एक पॉइंट था जिसके ऊपर मैंने प्रेशर मेजर करना था। तो जब इसके अंदर प्रेशर आया तो यहाँ पे मरकरी जो फिल की हुई थी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कहाँ चली गई, दूसरी तरफ वो फोर्स हो गई और दूसरे लिंब में जाके ऊपर उठ गई। ठीक है, राइट लिंब में ये क्या हो गया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दो लिंब बनते हैं, यहाँ पे इनको बोलते हैं लिम्ब्स, लिंब, और एक इधर वाला लिंब और एक उधर वाला, इनको बोलते हैं, ये होता है राइट लिंब और ये होता है लेफ्ट लिंब, ये वाला लेफ्ट लिंब। ठीक है, तो अब इसके अंदर पूरा प्रोसेस कैसे होगा, अब देखो ध्यान दो। मरकरी के कारण क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि अगर मरकरी ना होती तो ओरिजिनल जो इसका क्या था कि जैसे वाटर आप यूज करते तो अगर ये 40 मीटर हाइट तक जाता तो 40 मीटर की पाइप अपने को नहीं मिलनी थी। तो अपन ने क्या यूज किया, अपन ने ये मैनोमीटर यूज किया विद मरकरी, जिसका इफेक्ट क्या है कि ये अब क्या करेगा, मरकरी के साइज को, जो पाइप का साइज है उसको रिड्यूस कर देगा। अपने को छोटी पाइप चाहिए सेम वर्क के लिए, जितना वर्क अपन ने करना है उसके लिए अब अपने को क्या चाहिए, बहुत ही छोटी पाइप से अपना काम चल जाएगा, क्योंकि मरकरी जो है वो हैवी है ओरिजिनल में जो वाटर होता है उससे। ठीक है, तो अब अपन कैसे निकालेंगे, अगर अपने पास, सबसे पहले तो मैनोमीटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर ये होता क्या है, ये भी एक डिवाइस है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास, इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब वेंट, जो मुड़ी हुई है इन यू शेप, यू शेप में मुड़ी हुई है, which is connected with the point where pressure is to be measured. Pressure is to be measured from one side and open to air from other side, दूसरी साइड से ओपन टू एयर होती है। ठीक है, और इसके अंदर फिल होता है ए हाई डेंसिटी फ्लूइड, ए हाई डेंसिटी फ्लूइड is filled in U tube, और इसके अंदर क्या होता है, U ट्यूब के अंदर एक हाई डेंसिटी फ्लूइड जो है वो फिल किया जाता है, जैसे कि मरकरी। ठीक है, ऐसे ये वर्क करता है। अब क्या होता है, जब एक तरफ से प्रेशर बढ़ता है, ये तो डेफिनेशन होगी इसकी, यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है तो उसके बारे में लिखना है आपने। ठीक है, वर्क कैसे करता है, अब जैसे यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, मरकरी जो थी इधर से इतनी नीचे चली गई। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप एक एक्सिस बना लेते हैं, इस एक्सिस का नाम होता है एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट जो है उसमें दोनों तरफ मरकरी है, एक पाइप है जो कि बिल्कुल सेम शेप की है, उसके दोनों तरफ मरकरी है। तो यहाँ से नीचे वाले जो भी एरिया है उसका प्रेशर बराबर हो गया दोनों तरफ। एक्स एक्सिस से नीचे वाला पार्ट उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसमें इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ प्रेशर बराबर है। अपने को प्रेशर तो दोनों लिम्ब्स के अंदर ही बराबर है, अब क्योंकि जितना प्रेशर इधर से आ रहा था उतना इधर से ऊपर चला गया। लेकिन जब यहाँ से लेकर यहाँ तक मरकरी की बात करते हैं अपन, तो ये मरकरी ज्यादा है इससे। ठीक है, क्योंकि ये और ये तो बराबर होगी दोनों तरफ। ठीक है, तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे नीचे वाले हिस्से को और ऊपर वाले हिस्से के ऊपर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले दो हेड बनते हैं यहाँ पे, एक तो मरकरी का हेड जो कि राइट लिम्ब के अंदर है। ठीक है, राइट लिम्ब के अंदर है सिर्फ मरकरी, और मरकरी का हेड कितना है, H। इसको लिखता हूं मैं H2 से, हेड 2। ठीक है, H1 से लिख सकते हो
या H2 कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों सेम है, ठीक है, जिससे भी आपको स्टडी करना इजी रहे। उसके बाद एक ध्यान दो यहाँ पे, पहले तो पाइप के अंदर सिर्फ वाटर था, ठीक है। अब आपने कभी देखा हो कि जब आप टैंकी ऊपर छत के ऊपर होती है और उससे एक पाइप नीचे आ रही होती है ग्राउंड फ्लोर तक, तो टंकी के ऊपर अगर आप प्रेशर चेक करो तो वहां पे प्रेशर कम मिलेगा, लेकिन जब आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाकर उसका टैप ऑन करते हो तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो वो प्रेशर डिफरेंस क्यों होता है इतना? ड्यू टू के उस पाइप, पूरी पाइप के अंदर वाटर आ गया और उसका खुद का वेट भी वर्क कर रहा है और टंकी का वाटर का वेट भी कम वर्क कर रहा है। इट मींस अगर पाइप के अंदर फ्लूइड है तो वो भी खुद का प्रेशर लगाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी थोड़ा सा पाइप के अंदर वाटर आ गया इतना, तो ये खुद का प्रेशर भी लगाएगा। तो इसको अपन लिखेंगे H1 से। ये अपने को चाहिए नहीं था, ये वाला जो था, ये वाला एरिया है ना, ये अपने को चाहिए ही नहीं था, ये धक्के से आ गया क्योंकि अपन ने प्रेशर बनाना था इस पाइप के अंदर। तो जब प्रेशर बनाने के चक्कर में जो वाटर था वो इसके अंदर चला गया थोड़ा सा इसको दबाने के लिए, और ये जो वाटर था उसकी हाइट इतनी थी, ये अपने को चाहिए नहीं, ये अपन माइनस करना पड़ेगा। ये प्रेशर एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये जो वाटर पाइप के अंदर आया उसके कारण जो प्रेशर बन रहा है ये एक्स्ट्रा है, ये अपने को नहीं चाहिए। ये अपन इसको माइनस करेंगे किसी तरीके से टोटल प्रेशर के अंदर से, ठीक है। टोटल प्रेशर कितना है? जितना ये ऊपर तक चला गया। अब इसको ऊपर तक भेजने के लिए इतना हिस्सा वाटर ने काम किया और बाकी जो ऊपर भेजा है वो किसने भेजा है? वो पाइप के अंदर जो प्रेशर था उसने भेजा है, ठीक है। तो अब आप क्या कह सकते हैं, अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहिए करूं तो ऐसे लिख सकता हूं, कंसीडर एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। उसके नीचे वाला सारा हिस्सा बराबर है, ठीक है, तो उसके ऊपर का सारा हिस्सा जो है वो अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या है? H1 क्या है? हाइट ऑफ वाटर इन राइट लिम्ब, सॉरी लेफ्ट लिम्ब, और वाटर लिख सकते हो या जो लिक्विड जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? मरकरी, ये वाली क्या है? मरकरी। अपन ने हैवी लिक्विड यूज किया है, कौन सा यूज किया है? मरकरी यूज किया है, ठीक है। तो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने को दोनों की चाहिए। S1 क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस लिक्विड व्हिच इज फ्लोइंग इनटू दैट पाइप। ये पाइप है जो कि ऐसे लंबी जा रही है, उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं आप, ठीक है। उस पाइप को अपन ने क्या किया, उसके अंदर वाटर था तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए 1। अगर उसके अंदर कुछ और होगा तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी S, ठीक है। ऐसे आप इन दोनों की अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी या S लिखो या S2 लिखो, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब नेक्स्ट आता है H1 क्या है? हाइट ऑफ लिक्विड इन लेफ्ट लिम्ब, और H2 क्या है? हेड टू हाइट अबव, सॉरी यहां पे ये लिखना मत भूलना, अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर वाटर की हाइट है। हाइट ऑफ मरकरी, या आप कह सकते हैं हाई डेंसिटी लिक्विड फ्लूइड इन राइट लिम्ब अबव एक्स एक्सिस के अंदर, ठीक है। S1 क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, जो लिक्विड जिसके ऊपर अपन ने वर्क करना है, लाइट लिक्विड कह सकते हैं अपन इसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि मरकरी यूज करेंगे, यहाँ पे अपन हैवी लिक्विड यूज कर सकते हैं, कोई भी हैवी लिक्विड लिख देता हूं मैं यहाँ पे, हैवी लिक्विड। यहां पे मैं लिख सकता हूं लाइट लिक्विड, यहां पे भी मैं लिखूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइट लिक्विड, जो इसके अंदर है, हल्का लिक्विड जो ऊपर रहेगा, लाइट लिक्विड। और यहां पे मैं क्या करूंगा? S2 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवी लिक्विड लाइक मरकरी की बात कर रहे हैं, मरकरी सबसे हैवी है तो अपन मरकरी ही यूज करेंगे हर जगह पे, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं कहूं प्रेशर हेड अबव एक्स एक्सिस, प्रेशर हेड
लेफ्ट लिम्ब की बात करता हूं, इन लेफ्ट लिम्ब, लेफ्ट लिम्ब के अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर कितना प्रेशर है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट है, पॉइंट पी, इस पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर है उसको मैं लिख सकता हूं टोटल हेड ड्यू टू पी, हेड ड्यू टू पी। जितना अगर इसके ऊपर सीधी पाइप लगाता मैं, उससे जितना हेड बनता वो उसके बराबर इसका हेड होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अपन ने उसके बराबर नहीं किया, अपन ने कम कर दिया। वो कैसे किया है वो अपन देखेंगे, ठीक है। लेकिन अपन ने ये निकालना है कि हेड कितना बन जाता। अपने पास लास्ट में हेड आएगा, प्रेशर नहीं आएगा। उस हेड से अपन प्रेशर बना सकते हैं। वो हेड क्या था, जैसे अपन ने पीजोमीटर ट्यूब लगाया था सिंपल, ठीक है। उससे क्या हुआ था, यहाँ पे सीधी पाइप थी, उसका अपन ने वेट निकाल लिया तो अपने पास प्रेशर आ गया। वैसे ही अपन ने इसके अंदर निकालना है। तो HP टोटल हेड जो इसका होना चाहिए था, प्लस दूसरा प्रेशर कौन सा है इसके ऊपर, H1। अब किसी चीज के ऊपर कितना फोर्स लग रही है, कितना प्रेशर लग रहा है, कितना हेड बन रहा है उसका प्रेशर, उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, उसकी हाइट इनटू उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अगर अपन ने ये कैलकुलेट करना है कि इस पाइप से कितना हेड बन रहा है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड 1, ठीक है। जैसे अगर वाटर, अपन इसको कंपैरिजन कर रहे हैं विद वाटर, ध्यान दो मैंने आपको बताया था वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है, ठीक है। लेकिन अगर मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13 है, 13, ठीक है। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1, मरकरी की है 13, और मरकरी 1 मीटर ऊपर गई, 13.6 है, सॉरी, मरकरी 1 मीटर ऊपर गई इस पाइप में। थोड़ी सी समझने की चीज है, बहुत ही आसानी से समझना। मरकरी इस पाइप के अंदर 1 मीटर ऊंचाई पर गई, तो वाटर कितनी ऊंचाई पर जाएगा, वाटर कितनी ऊंचाई पर जाएगा, ये देखने के लिए अपन क्या करते हैं, हाइट ऑफ मरकरी इन दिस पाइप इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 13.6, और हेड कितना आया इसका 1 मीटर। तो वाटर कितनी ऊंचाई पर जाता, 13.6 मीटर की ऊंचाई पर जाता अगर वाटर होता मरकरी की जगह पे, ठीक है। तो ऐसे ही सब जगह पे अपन इसको वाटर के साथ कंपेयर करेंगे, तो सब जगह पे हेड निकालेंगे, उसको वाटर के साथ जो कंपेयर करना है ना उसको बोलते हैं टोटल हेड। तो हेड कैसे निकालेंगे अपन, अब इसका हेड, सबसे पहले तो इसका हेड निकाला, इसका हेड कितना आ गया HP, टोटल अपने को पता नहीं है कितना है, ये निकालना है अपन, प्लस ये वाला हेड अपने को पता है कितना है, ये हेड कितना है H1 इनटू S1, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस मटेरियल जो कि इस पाइप के अंदर है सेम ही है, ठीक है, और उसकी ऊंचाई कितनी है। तो कैसे निकलेगा, H1 S1, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ये कितना आ गया, टोटल प्रेशर अबव एक्स एक्सिस इन लेफ्ट लिम्ब। ऐसे ही अब अपन राइट लिम्ब की बात करते हैं। प्रेशर हेड अबव एक्स एक्सिस इन राइट लिम्ब, ये लिखना है अपन ने, प्रेशर हेड above x axis in right limb। अब राइट लिम्ब कौन सा है, ये वाला। इसके अंदर टोटल प्रेशर कितना होगा, फिर हेड कैसे बनेगा, अब उसके अंदर मरकरी है। मैंने आपको बताया था कि कितनी ऊंचाई तक है मरकरी, H2, और कितनी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है इनटू S2, ठीक है। ऐसे अपन निकाल सकते हैं कि उसके अंदर प्रेशर कितना है। अब मैंने आपको बताया था कि उस पाइप के अंदर मरकरी ऊपर उठी क्योंकि वो बैलेंस कर रही है इसके प्रेशर को। जितना ज्यादा ऊपर तक उठेगी मतलब कि पाइप के अंदर प्रेशर ज्यादा है। जब ये बैलेंस हो गई, जब ये रुक गई, इट मींस अब दोनों तरफ प्रेशर बराबर है, तभी रुकी ये जाके। जैसे आप वेट करते हो, एक तरफ सब्जी रखते हो, एक तरफ एक बाटा रखते हो 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम का, तो वो क्या करता है, वो 2 किलोग्राम के साथ उसको कंपैरिजन करता है। जब वो दोनों बराबर हो गए, इट मींस वो सब्जी 2 किलोग्राम हो गई। ऐसे ही जब ये दोनों पलड़े, दोनों लिम्ब्स बराबर हो गए, इट मींस लेवल बराबर हो गया, प्रेशर दोनों तरफ बराबर हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि ये जो दोनों तरफ बराबर है, ये क्या है, एक दूसरे के दोनों प्रेशर जो है दोनों लिम्ब्स में वो बराबर है। व्हाट ड्यू टू the pressure, sorry, due to the pressure head
क्या लिखेंगे कि ये जो प्रेशर है ये इसके बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं Hp प्लस H1S1 जो कि इस तरफ का प्रेशर है शुड बी इक्वल टू H2S2 जो कि उस तरफ का प्रेशर है। ठीक है, देन अपन ने क्या निकालना है, हेड एट दिस पॉइंट, तो हेड एट दिस पॉइंट शुड बी इक्वल टू H2S2 जो कि उस तरफ का प्रेशर है माइनस H1S1, ये जो प्लस में है ये उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर में, तो हर बार आपको ये निकालना पड़ेगा कि कैसे ये इक्वेशन आप सॉल्व करोगे। जैसे कि आपके पास पहला न्यूमेरिकल दे रखा है, द राइट लिंब ऑफ ए सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर कंसीडर, सब कुछ दे रखा है, उसके अंदर मैं सीधा ही लिख देता हूं, ज्यादा आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उससे समझ में आ जाएगा। H2 आपको दे रखा है, H2 दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और H1 आपको दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर, H1 दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पूछा है कि बताओ कि इसके अंदर प्रेशर बताना है, सिंपल। अब ध्यान दो यहाँ पे एक चीज और रह गई, अगर ये आ गया, ये हेड है, ये हेड आएगा, Hp क्या है, ये हेड है, प्रेशर हेड, इससे आप प्रेशर निकालते हैं, इससे प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है W इंटू हेड। टोटल अगर प्रेशर निकालना है P इज इक्वल टू W इंटू ये वाला Hp, हेड ऑफ प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे W क्या है, अब ये वाटर हो गया। ठीक है, जब आप Hp की बात करते हैं, अब ये वाटर के बराबर हो गया हेड, तो वाटर की सारी चीजें फिल करेंगे, डेंसिटी 1000 इंटू ग्रेविटी 9.81 इंटू Hp हेड जितना आएगा उसको आप यहाँ पे लिख देंगे Hp, वो क्या होगा, वो होगा आपका टोटल प्रेशर। ऐसे निकालते हैं आपका इसको। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल दे रखा है उसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं आप। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, दो चीजों की। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी कितनी है, 0.9, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है S1, 0.9 दे रखी है, वाटर नहीं है, वाटर होता तो एक होती स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दूसरा क्या दे रखा है उन्होंने, दूसरा क्या रखा है कि दूसरी तरफ है मरकरी, तो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रहती है, 13.6, S2 कितनी दे रखी है, 13.6। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सेम इक्वेशन वही सारा कुछ है, कुछ भी नहीं चेंज किया। अब आपने क्या करना है, प्रेशर हेड अबव x इन राइट लिम्ब और लेफ्ट लिम्ब दोनों ऐसे निकालने हैं आपने। ठीक है, x के ऊपर अपने राइट लिम्ब और लेफ्ट लिम्ब में अपने प्रेशर हेड निकालना है। अब H2 कितना देर का आपको 20 सेंटीमीटर, जिसको अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे अपन, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.2 मीटर। और ये कितना देर का है, 0.8 सेंटीमीटर, इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना देगा, 0.08 मीटर, 0.08 मीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करना है, ये हमेशा आप मीटर में ही कंसीडर करेंगे, कभी भी सेंटीमीटर में नहीं हाइट लेंगे कोई भी हेड। ठीक है, तो हेड H2। अब राइट लिम्ब की बात हो रही है, उस तरफ वाले लिम्ब की, तो उसके अंदर टोटल हाइट कितनी है अपने पास, कितनी आ गई, 0.2 मीटर, लिखेंगे 0.2 मीटर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब मरकरी है, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता होनी चाहिए कितनी है, 13.6। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरी चीज क्या दे रखी है, दूसरी चीज आपको दे रखी है लेफ्ट लिम्ब की बात, प्रेशर हेड अबव x एक्सिस इन लेफ्ट लिम्ब, लेफ्ट लिम्ब, प्रेशर हेड अबव x एक्सिस इन लेफ्ट लिम्ब, लेफ्ट लिम्ब की बात करते हैं, इधर वाले लिम्ब की। तो इसके अंदर क्या है, दो चीजें मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैं लिखूंगा Hp टोटल हेड, प्रेशर हेड, प्लस उसके बाद कौन सा है, ये वाली हाइट इनटू इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी H1S1। ठीक है, ये है टोटल प्रेशर। Hp आपको पता नहीं है, ये तो निकालना ही है। H1S1 कितना आ गया, H1 दे रखा है 0.08 और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कितनी दे रखी है, 0.9 इस वाले फ्लूइड की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ प्रेशर जो है प्रेशर बराबर है, तो आप क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट दैट Hp प्लस 0.08 into 0.9
इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ये वाली इक्वेशन 2 होगी, ये वाली इक्वेशन 1 होगी। इन दोनों से 0.2 इंटू 13.6, ठीक है, एक दूसरे के बराबर पुट कर दी दोनों इक्वेशन, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर बराबर था, ठीक है। अब इसको रफ कर देता हूं मैं। HP निकालना है, ये HP का ये बाकी सारी इक्वेशन उधर जाके माइनस हो जाएगी क्योंकि एक साथ है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं 0.2 इंटू 13.6, ये माइनस में हो जाएगी उधर जाके 0.08 इंटू 0.9 मीटर, ठीक है। तो HP कितना आ जाएगा यहां से, HP इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2.648 मीटर, मीटर ऑफ वाटर। वाटर लिखना मत भूलना, जब HP आएगा ना ये वाटर के अकॉर्डिंग होगा। मीटर ऑफ वाटर के मरकरी थी, अब जान दो थोड़ा सा, इससे क्या पता चलता है। मरकरी थी तो वो कितनी गई, 0.2 मीटर गई। मरकरी थी तो इस पाइप के ऊपर हाइट कितनी बनी, 0.2 मीटर। लेकिन अगर वहां पे वाटर होता तो कितना जाता, 2.648 मीटर जाता, 2.64, मतलब कि उससे कितना ज्यादा हो गया, ठीक है। वो 0.2, ये 2.648, ठीक है। तो ये बन गया HP, हेड, प्रेशर हेड बन गया, ठीक है। अब अपने निकालना है प्रेशर। तो प्रेशर निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, W इंटू HP, या P लिख सकते हो आप, हेड H लिख सकते हो अकेला, हेड ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर हेड कितना है 2.648, और W कितना होता है, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू HP, ये हो गया फार्मूला। डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्रेविटी ऑफ वाटर और HP। तो डेंसिटी कितना है 1000 इंटू ग्रेविटी कितना है 9.81 इंटू HP कितना है, यहाँ पे अभी निकाला है 2.648। तो प्रेशर कितना आ जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू, लास्ट में जो आंसर आएगा 25976.8, ठीक है। ये आ जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। मीटर में अपन ने सब कुछ कैलकुलेट किया है तो लास्ट में भी मीटर में आएगा। अगर mm में करते तो न्यूटन पर mm स्क्वायर आता, ठीक है। तो ऐसे आप इसके जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो अगर सिंपल न्यूमेरिकल आता है तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे आपका इससे आगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपने ये देखा है कि कैसे आप अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो लेफ्ट लिंब और राइट लिंब दोनों को इक्वल पुट कर देना। जितना प्रेशर लेफ्ट लिंब में बन रहा होगा उसके साथ आपका HP का प्रेशर भी होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था HP प्लस बाकी जो पाइप के अंदर पानी चला गया उसके कारण कितना हेड बन रहा है वो भी आ गया था। और दूसरी तरफ सिर्फ मरकरी का प्रेशर था, ठीक है, तो मरकरी का प्रेशर आ गया। तो जब मैंने इसको HP को ये वाले को उधर लेके गया माइनस हो गया, ठीक है। तो HP कितना आ गया आपका, HP आ गया 2.648 मीटर ऑफ वाटर। अब मैंने आपको बताया था जब भी किसी चीज को, किसी हेड को स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो वाटर से कंपेयर कर दिया अपन ने, तो उसका मतलब क्या है कि अब वो वाटर के लेवल के बराबर आ गया। कि अगर तो आपके पास होती मरकरी, वो तो गई 0.2 मीटर ऊंचाई पर, लेकिन अगर आपके पास वाटर होता तो वो कितना जाता, 2.648 मीटर ऊपर तक चला जाता। मतलब कि इतनी पाइप आपको कम यूज करनी पड़ी। यहाँ पे तो आपने पूरे 1 मीटर की पाइप भी नहीं ली, आपके पास आधे मीटर से भी कम पाइप है। लेकिन अगर आप वाटर का यूज करते हो उसकी जगह पे तो आपको कितनी लंबी पाइप लेनी पड़ती, आपको 2.48 समथिंग इतनी पाइप लेनी पड़ती, 2.648 मीटर। ये तो वाटर के लिए है। और ये जो मटेरियल इसके अंदर ओरिजिनल में चल रहा है वो कोई ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से भी कम है, तो मतलब कि और भी हल्का है, तो उसके लिए तो पाइप और भी ज्यादा लंबी चाहिए थी, ठीक है। उसको 1 से मल्टीप्लाई ना करो, उसको मल्टीप्लाई करो 0.9 से, इट मींस वो और भी ज्यादा लंबी पाइप चाहिए अपने को, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि ये कितना जो है आपको पाइप का कम यूज करना पड़ा जब आपने यूट्यूब मैनोमीटर की बात की, ठीक है। हैवी लिक्विड आपने यूज किया, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको याद होनी चाहिए 13.6 हर न्यूमेरिकल के अंदर, ये आपको खुद से फिल करनी होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।